आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको आशी कौन सी कहानी सुनाऊं? आप बच्चे हो तो बच्चों वाली ही सुना दीजिए। अच्छा ठीक है, तो मैं बच्चों की कहानियाँ सुना रही हूँ। ईमानदार बच्चे बड़े ही ईमानदार होते हैं, है ना। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, वो हमेशा ईमानदार होते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं एक कहानी आपको आज सुना रही हूँ। रामू एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल की रही होगी। 5-6 साल? हाँ, उसकी माँ अंधी हो गई तो वह अकेला अपनी माँ के संग रहता था। मोहल्ले में जाता और मोहल्ले वालों से मांग के लाता खाना, हमें खाना दे दो, भूख लगी है, मैं खाना दे दो। तो सारे मोहल्ले वाले उसको कुछ कुछ दे देते, तो वो लाता और अपनी माँ को भी खिला देता और खुद भी खा लेता। एक दिन क्या हुआ कि उसके पड़ोस में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, एक कोठी। उसमें एक सेठ रहते थे। वो तो रामू को देख के ही चिढ़ जाते थे और उसको डांट के भगा देते थे कि तू गंदा है, तेरे कपड़े गंदे हैं, मेरा घर गंदा हो जाएगा, हम लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा, जा यहाँ से भग जा। तो वो भग जाता रामू। तो वो रामू उस सेठ से बहुत डरने लगा। एक दिन रामू निकला अपने घर से भीख मांगने के लिए। तो उसने देखा कि वो सेठ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ के जा रहा था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। तभी सेठ ने अपने जेब से रूमाल निकाला और संग में उसका पर्स भी आ गया और वह नीचे गिर गया। पर्स उसका नीचे गिर गया तो रामू ने देखा और उसने आवाज़ भी दी, लेकिन सेठ जी ने तो उसकी आवाज़ सुननी ही नहीं थी। तो सेठ जी ने उसकी आवाज़ को सुना ही नहीं और सेठ जी अपनी बड़ी सी गाड़ी पे बैठ के और चले गए। रामू गया तो रामू ने उस पर्स को उठाया तो उसने देखा अरे इसमें तो बहुत सारे नोट पड़े हैं सेठ जी के। तो उसने कहा क्या करें क्या करें। तो वहाँ एक छायादार पेड़ था, तो वो रामू उस पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठे बैठे वो सेठ जी का इंतज़ार करने लगा। जब सेठ जी आएंगे तब मैं उनको पर्स दूंगा, तब मैं भीख मांगूंगा, फिर मैं माँ को खाना खिलाऊंगा। अब बहुत देर हो गई, सेठ जी तो रात में आए। तो सेठ जी ने देखा, सेठ जी को देख के रामू तुरंत दौड़ के गया। तो सेठ जी चिल्लाने लगे, क्यों, मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे पास मत आना, तुमने पता नहीं कितने दिन से नहाया नहीं होगा, तुम बहुत गंदा है, दूर हो जा दूर हो जा। तो रामू ने दूर से ही कहा कि सेठ जी ये आपका पर्स गिर गया था, जब आप बाहर जा रहे थे तभी आपका ये पर्स गिर गया था, मैंने देख लिया था तो मैंने उस पर्स को उठा लिया और तब से ही मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर आपका इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे तो मैं आपका पर्स लौटा दूंगा। तो सेठ जी ने जल्दी से पर्स लिया और सेठ जी ने देखा कि रामू ने उसमें से एक भी पैसा नहीं निकाला। तो सेठ जी को बड़ा ही दुख हुआ कि मैं जिस लड़के को बहुत दिनों से डांट रहा हूँ, इसको मैं भगा देता था, मैंने कभी इसको एक पैसा भी नहीं दिया, एक खाने के लिए रोटी भी नहीं दी, आज उसने मेरे लाखों रुपए बचा लिए। तो सेठ जी उसके पास गए और सेठ जी कहने लगे, बेटा तुम मेरे घर में रहोगे क्या, मेरे घर में पढ़ोगे क्या। तो वह रामू कहने लगा, नहीं, मैं आपके घर में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी एक अंधी माँ है ना, मैं आपके यहाँ रहूँगा तो मेरी अंधी माँ तो भूखी रह जाएगी, और आज तो वो भूखी ही है क्योंकि आज मैं कहीं भीख मांगने ही नहीं गया, आपका ही इंतज़ार करता रहा। तो सेठ जी ने जल्दी जल्दी उसके लिए खूब बढ़िया बढ़िया खाना मंगवाया और सेठ जी ने रामू को दे दिया और कहा, जाओ बेटे अपने माँ को ये खाना खिला देना और सुबह अपनी माँ को लेके मेरे घर पर आ जाना। तो रामू ने कहा ठीक है। तो रामू ने अपनी माँ को खाना खिला दिया और रामू सुबह अपनी माँ को लेके सेठ जी के घर पहुँच गया। तो सेठ जी ने उसकी माँ से कहा कि देखो, मैं आपके रामू को अपने घर में रखना चाहता हूँ, इसको पढ़ाना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा ईमानदार है, मैं इसको अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लूँगा। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है। तो रामू ने कहा, नहीं सेठ जी, आप अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो आप मेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन करवा लीजिए, जिससे कि मेरी माँ देख सके। तो सेठ जी ने रामू की माँ का आंखों का ऑपरेशन करवा दिया है, तो उसकी माँ की आंखें अच्छी हो गई। तो वह सेठ जी के बगल में जो
एक नौकरों का कमरा अलग रहता है सेठों के यहाँ, उसकी माँ उसमें रहने लगी और सेठ जी के घर काम करने लगी। और सेठ जी ने रामू को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया, तो रामू पढ़ाई करने लगा। देखो, अगर हम ईमानदारी से रहते हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कि हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। रहना चाहिए।